हेलो बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस जैव प्रकार। हमारा केमिस्ट्री के चारों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाके वीडियो जरूर देखे। और अब हम करने वाले हैं बायो लाइफ प्रोसेस जैव प्रकार। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अगर सजीव चीज है, दो चीज होती थी, एक सजीव और एक निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग के लिए बहुत सारी चीजें, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन जो करते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस जैव प्रकार। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी क्या है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो बेसिक फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनके सर्वाइवल के लिए, जो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, एंड बॉडी मेंटेनेंस, जो भी अपनी बॉडी को मेंटेनेंस कर ले, जो भी उनके लिए प्रोसेस जरूरी होती है, उन सबको हम क्या कहते हैं, क्या है, हमारी लाइफ प्रोसेस है। हमारी लाइफ के लिए एक प्रोसेस ऐसा फॉलो करते हैं हम। ठीक है। तो हिंदी में जैव प्रक्रम के लिए सेम वैसा भी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैव प्रक्रम अनुरक्षण का मतलब वही क्रिया से, अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसको हम अनुरक्षण यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, ध्यान से याद रखोगे। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमें टोटल 5 चीजों के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। हिंदी में बात करें तो पोषण, श्वसन, पाचन, वहन और उत्सर्जन। एक एक करके हम पूरे टॉपिक को क्लियर तरीके से अच्छे से डीपली में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। तुमने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ा होगा, 7th के अंदर भी पढ़ा होगा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, दो चीजें आती हैं। ठीक है। अब जब हमें कोई खाना खाते हैं, ठीक है, अब जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसके अंदर से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। क्यों चाहिए एनर्जी हमें, कोई काम करने के लिए। अगर तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, या कहीं खेल कूद रहे हो, तो उसके लिए क्या चीज की जरूरत होती है, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एनर्जी हमें किससे मिलता है, फूड से मिलता है, खाने से मिलता है। तो न्यूट्रिशन के अंदर ये क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस फॉर टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट लेने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। व्हाट इज द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो हमारे खानों में, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इतनी सारी चीजें होती है ना, फैट वगैरह, तो ये सब चीजें क्या होती है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कंपोनेंट ऑफ द फूड। शॉर्ट लैंग्वेज में बात करें तो कंपोनेंट ऑफ द फूड वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। दो चीजें होती है, न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। अब यहाँ पे पोषण के प्रकार दो तरीके से, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। जो तुमने पढ़ा था बस उसका एक ही लेवल यहाँ पर दे रखा है। ऑटोट्रॉपिक जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में स्वपोषी, और हेटेरोट्रॉपिक को हम क्या कहते हैं यहाँ पर विषमपोषी। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ मेड, जो अपने खानों के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं है, अपना खाना खुद से बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हो, कोई मिल गया, तुमने मूवी देखी होगी जादू की तरह, क्या हम ऐसे करते हैं, धूप और हमें ताकत मिल जाएगी, क्या ऐसे नहीं मिलेगी। तो हम कैसे हुए, हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कौन से होते हैं, जब प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना खाना खुद बनाता है, तो वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, सेल्फ डिपेंडेंट फॉर फूड। एग्जांपल में प्लांट। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हम इंसान है या कोई एनिमल्स हो गए, ठीक, कैसे हम डिपेंडेंट है, अगर हमें खाना खाना है तो या तो हम कोई वेजिटेरियन लोग हैं तो वो जो भी साग सब्जी दाल वगैरह ये सब खाएंगे, मतलब किसी भी फसल पे, क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है। या अगर नॉन वेजिटेरियन भी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या चिकन मटन वगैरह ये सब चीजें खाता है, तो वो हम दूसरों एनिमल से, दूसरे प्लांट पर डिपेंड है, तो इसलिए हम कैसे हो गए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी। एग्जाम्पल में एनिमल्स। क्लियर। अब हमने बात की थी कि ऑटोट्रॉपिक कौन सा होता है, ऑटोट्रॉपिक में जो प्लांट होता है क्या किस प्रोसेस से अपना फूड बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है हमारी, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मेन 4 चीजें चाहिए होती है, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर हम बात करें कि CO2 कहाँ से मिलती है, तो एनवायरनमेंट से मिलेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में CO2 है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस कई सारे हैं। तो CO2 कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से। हमने क्या किया, ऑक्सीजन इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा एनवायरनमेंट में जाके मिलेगा, एनवायरनमेंट में जाके मिला, फिर उस वहां से एनवायरनमेंट से कौन इनहेल करेगा, प्लांट। और ये कैसा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से करते हैं, ये
ये क्या है, गैस ही तो है। तो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है यहाँ पर प्लांट के अंदर, वो कहाँ से होता है, तो स्टोमेटा से। क्या होता है, कहाँ से, स्टोमेटा। तुमने पढ़ा होगा स्टोमेटा, स्टोमेटा। यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है वाटर। वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, जो मिट्टी में आसपास में कहीं पानी है तो रूट्स क्या करते हैं, उस जगह से वहां पे उस पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फिर थर्ड पे सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलेगा, सन से मिलेगा, डायरेक्ट, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, प्रेजेंट इन लीव्स, पत्तियों में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और क्या काम करता है, एब्जॉर्ब द सनलाइट। अब सनलाइट है, प्लांट ले तो रहा सनलाइट, लेकिन कैसे एब्जॉर्ब करेगा, क्या उसके पास कोई जाल है, क्या सोलर पैनल लेके बैठा है, तो उसका सोलर पैनल कौन है यहाँ पर, क्लोरोफिल, जो क्या करता है, सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर। तुम्हारी बुक में एक वो एग्जांपल नहीं, इक्वेशंस दे रखी होगी यहाँ पर 6CO2 6H2O, फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला 6H12SO6, इस तरीके से। तो उस इक्वेशन को जरूर याद रख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। हमने हेटेरोट्रॉपिक तो पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक के भी अब हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट एंड होलोजोइक। मृतजीवी, पैरासाइट मतलब परजीवी, और होलोजोइक मतलब कि प्राणी सम। अब यहाँ पे देखेंगे सैप्रोफाइटिक मृतजीवी क्या होते हैं, जो अपना फूड किसी मरी हुई चीजों से ले, किससे ले, किसी मरी हुई सड़ी हुई चीजों से ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक का होता है मृतजीवी, इसका नाम भी क्या है, मृतजीवी, जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, मरी हुई चीजों पे, या कोई चीज सड़ गई है तो उस पे ले। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गई, फंगी। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले तो पहले के टाइम पे एक बर्ड आती थी, वर्चल और ईगल। ठीक है, आज के टाइम पे उनकी प्रजातियां गायब हो चुकी है, गिद्ध और चील जिन्हें हम कहते थे पहले के टाइम पे। तो कैसे होते थे वो, मृतजीवी, सैप्रोफाइटिक होते थे। अब हम बात करते हैं पैरासाइट, परजीवी के बारे में। परजीवी, पैरासाइट हम किसे कहते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट तो रहते हैं, दूसरों पे रहते हैं, लेकिन उन्हें मारते नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि लीच, जुए। हमारे बालों में कई बार जुए हो जाती है, तुम सबके बालों में कभी जुए होंगे, जुए हो जाती है, तो वो क्या करती है, जुए तुम्हारे सर में तो है, लेकिन सर में से वो खून चूस रहा है, तो क्या उसके खून चूसने से क्या तुम्हें कोई नुकसान हो रहा है वहां पर, क्या तुम्हारे सर में कोई दिक्कत आ रही है, सर डैमेज हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट, परजीवी, जो दूसरे बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के दूसरे बॉडी पर प्रेजेंट है, लेकिन उसको मार नहीं रहा, कुछ हार्म नहीं कर रहा, लेकिन अपना फूड भी साथ ही साथ ले रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट, परजीवी। ठीक है, फिर आता है लास्ट हमारा होलोजोइक, प्राणी सम। होलोजोइक हम किसे कहते हैं, होलोजोइक का मतलब यहाँ पर कि जो अपने फूड के लिए पूरी बॉडी का यूज करे। जैसे कि एग्जांपल में अमीबा और ह्यूमन। जैसे कि सबसे पहले मैं ह्यूमन का समझाता हूँ। अगर हमारी बात की जाए हम सबकी, तो हम क्या करते हैं, फूड लिया, खाने को मुंह में रखा, फिर मुंह से लेकर फूड पाइप तक, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनएस वगैरह से होते हुए, रेक्टम से होते हुए रेक्टम एनएस निकल जाता है। तो हमारी पूरी बॉडी यूज हो रही है एक फूड के लिए। ठीक, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक। हम कैसे हो गए, होलोजोइक। हेटेरोट्रॉपिक में होलोजोइक, हेटेरोट्रॉपिक में हम कौन से वाले हैं, होलोजोइक, प्राणी सम है। अब अमीबा की क्यों बात की जा रही है, अमीबा क्या करता है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस करता है। एंडोसाइटोसिस तुमने पढ़ा होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम है। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे फिगर बना के दिखाता हूँ तुम्हें। अमीबा क्या करता है, जैसे कि अमीबा का कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है, मान लो कि यह एक अमीबा है। ठीक, अमीबा के पास कोई एक फूड पार्टिकल्स है, तो क्या करता है, अपने फॉल्स लैग क्रिएट करता है, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक, ये कुछ इस तरीके से अपने फॉल्स लैग क्रिएट करता है। इसको फॉल्स लैग और स्यूडोपोडिया दोनों कहते हैं। अभी क्या कहते हैं, फूड यहाँ पर था, इसने क्या कर दिया, अपने फॉल्स लैग इस तरीके से कवर किया और उसको फूड को कवर कर लेगा और अपने अंदर इनहेल कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया अंदर। अब फूड पार्टिकल्स कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया। तो इस प्रोसेस को जो होता है अमीबा का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये जो कहते हैं, इसको फॉल्स लैग भी कहते हैं और स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्स लैग और स्यूडोपोडिया, दो नाम आते हैं। पेपर में अक्सर तुमसे स्यूडोपोडिया बोला जाएगा, तो स्यूडोपोडिया याद रखना। ठीक, और ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, ये हो गया एंडोसाइटोसिस। तुमने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा होगा एंडोसाइटोसिस। ठीक है,
और ये क्या कर रहा है, देखो अब पूरी बॉडी का यूज कर रहे हैं। पूरे बॉडी का कैसे, कहीं से भी जहां पे इसको फूड पार्टिकल्स मिलेगा, इसका कोई फिक्स पॉइंट तो होता नहीं कि ये मुंह है, इधर का एनस है वगैरह, कोई फिक्स तो होता नहीं है। कहीं से भी जहां फूड पार्टिकल्स मिला वहां से अपने फोर्स क्रिएट किया इसने और उसको अंदर खींच लिया। उसके बाद उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होगा वो एब्जॉर्ब करेगा और किसी भी बॉडी पार्ट से ये अपने आप उस फूड पार्टिकल्स को जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें पूरी बॉडी यूज हो रही है। तो ये भी कैसा है, अमीबा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हमने बात की थी कि जो अमीबा जो अपना फूड लेता है वो कैसे लेता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पर जो इंसान जो खाते हैं, जैसे हम सब जो खाते हैं, तो हमारे में क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरीके से होता है, तो अब इसके बारे में आप देखते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा क्या, माउथ। हमें जो कि पता है हमारा मुंह। ठीक है, कोई भी हम खाते हैं जब भी, तो क्या हम करते हैं, रोटी का टुकड़ा या कुछ भी हम खा रहे हैं तो उसको लिया अपने मुंह में, उसको रखा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, माउथ आता है, इनटेक फूड। मैंने इसमें 2 पॉइंट नहीं लिखे, एक लिखने लिखा तित का और एक ये टंग का। क्यों, क्योंकि वही यहाँ पर माउथ को इनटेक फूड लिया, तित से हमने क्या किया, उसको च्यूइंग मतलब चबाया वहां पर, और टंग से क्या किया, उसकी रोलिंग की। ठीक है, ये मेन पूछा जाता है कि माउथ से ही कौन सी ऐसी चीज है जिसका डाइजेशन, जिसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ के अंदर होता है हमारा कौन, वो स्टार्च। कौन होता है, स्टार्च। स्टार्च ये ऐसा चीज है जहां पे हमारे माउथ के अंदर से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कौन करता है उसका, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवरी अमाइलेज को। लार ग्रंथि, हिंदी में इसको कहते हैं लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार अमाइलेज निकलता है। लार क्या है, जो हमारे में थूक सा बनता रहता है ना, लार, इसको कहते हैं लार ग्रंथि। से कहां से निकलती है लार, लार ग्रंथि से, जो क्या करती है हमारे फूड के साथ मिलकर उसको सॉफ्ट बना देती है ताकि उसको हम इजीली इनहेल कर सके। क्योंकि वरना अगर नहीं हो पाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा, तो ये जो हमारा फूड पाइप है यहाँ पर, ये फूड पाइप में जाके अटक सकता है। ठीक है, तो क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है सलाइवरी अमाइलेज मिलकर। और क्या करता है, हमारे खाने में एक स्टार्च होता है, स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन करता है, ये शुगर के 3 फॉर्म होते हैं, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो शुगर को कौन से फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, तो ये माल्टोज की फॉर्म में करता है। क्लियर। अब ये माउथ हो गया हमारा, हमने दांतों से चबा लिया, टंग से रोल कर लिया, स्टार्च से ये शुगर के अंदर कन्वर्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट द सलाइवरी अमाइलेज। एंड द सेकंड इज ईसोफेगस, जिसको हम कहते हैं आहार नली। ठीक है, फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। इसका काम क्या है, बस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये हमारे मुंह से यहाँ पे जॉइंट कहां तक है, स्टमक तक है। तो ईसोफेगस का काम क्या है, जो हमने खाना खाया मुंह से लेकर कहां तक पहुंचा देगा, ये स्टमक तक पहुंचा देगा, अमाशय तक पहुंचा देगा। अब अमाशय का काम क्या है, 30 नंबर पे अमाशय। स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसको हिंदी में कहते हैं जठर रस। एक तरीके का लिक्विड सब्सटेंस होता है ये। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, मतलब कि पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिन नाम से समझने की कोशिश करो, प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन कॉम्बो थोड़ा सा मैच करने की कोशिश किया करो। तो पेप्सिन का काम क्या है, ब्रेक डाउन प्रोटीन। प्रोटीन का जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है वो कहां पर कौन करवाता है, पेप्सिन करवाता है। ठीक है, और पेप्सिन यहाँ पे कौन लेके रखता है, गैस्ट्रिक जूस। अगर ये पूछा जाए कि स्टमक के अंदर ऐसा कौन है जो प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, तो कौन यहाँ पर, पेप्सिन करता है। ठीक है, फिर आता है HCl। HCl तुमने केमिस्ट्री के अंदर बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोराइड एक एसिड है जो बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है, जो किसी भी चीज को जला सकता है, मेल्ट भी कर सकता है। तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं जला पा रहा, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि HCl हमारे पेट में कर क्या रहा है। ठीक है, कहीं घूमने तो नहीं आया। तो HCl का काम क्या है, हेल्प इन द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको पाचन करने में मदद करता है। अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब कभी कभार हम जैसे कुछ खाते हैं तो कंकड़ पत्थर चला जाता है गलती से, हम उसको नहीं निकल पाते, बाहर नहीं थूक पाते, तो हम क्या करते हैं, उसको निगल लेते हैं। जब अंदर चला जाता है वो कंकड़ पत्थर, अब सोचो पत्थर हमारे पेट में कैसे मेल्ट होगा, कैसे डाइजेस्ट होगा। तो यहाँ पर कौन करवाता है, हमें HCl डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। उसके साथ हल्का सा क्या करेगा, HCl को रिलीज कर देगा, चल जा निकल, उसको गला के आया, मेल्ट कर गया। तो HCl क्या करता है, उस चीज को मेल्ट कर देता है, हमारा फिर डाइजेशन नॉर्मल तरीके से चलता है। ठीक है, लेकिन ये इस HCl से हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, तो यहाँ पर हेल्प करता है हमारी ये म्यूकस भैया, जिसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा।
ठीक है। म्यूकस भी कह सकते हो, श्लेष्मा मेन नाम है इसका, श्लेष्मा हिंदी वालों के लिए, और म्यूकस इंग्लिश के लिए। तो म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की एक अंदर लेयर होती है उसको, उसकी मदद से प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करूं कि कुछ हमारा इस तरीके से फूड पाइप आ रहा है, फूड पाइप आ रहा है, तो कुछ यहाँ से ऐसे स्टमक जैसा ये पोस्चर बनता है यहाँ पर। तो ये जो स्टमक है हमारा, इस स्टमक के अंदर एक लेयर बनाता है यहाँ पर, इस तरीके से क्या करता है म्यूकस, अंदर से एक लेयर बनाता है। क्यों बनाता है, ताकि हमारा ये जो स्टमक है वो जले ना, किससे नहीं जले, HCl से बचाने का काम करता है। इतना अच्छा बच्चा, ये देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत। अब इसका एक नया नाम सुनोगे, नया वर्जन, श्रुदांत, ठीक है। न्यू वर्जन आया है इसका, क्या, श्रुदांत। श्रुदांत के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम पढ़ने हैं, ठीक है। हिंदी में भी यही नाम है, तो डरना मत, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश हिंदी नहीं किया। इसका हिंदी में भी सेम ही नाम है, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, फैट को फैट पढ़ोगे। ज्यादा ज्यादा फैट का क्या हो जाएगा, वसा कर दो इसको, ठीक है। प्रोटीन को तो प्रोटीन ही पढ़ते हो हिंदी में भी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं। किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखो। कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ग्लूकोज के अंदर। फैट, वसा, किसके अंदर होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है। और प्रोटीन किसके अंदर होता है, तो अमीनो एसिड, ठीक है। 2 से 3 बार प्रोटीन चेंज होंगे, एक बार हमारे स्टमक के अंदर होता है यहाँ पर, फिर एक इधर प्रोटीन होता है, कभी नीचे भी आएगा, ठीक है। तो याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन किसके अंदर चेंज होता है, तो अमीनो एसिड के अंदर चेंज होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक चीज होती है विली, क्या होती है, विली, जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। कैसा दिखता है, पहले तो ये रखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसा प्रवर्त, जैसे हमारी जो उंगलियां जो होती है ना, ये उंगलियों जैसा दिखता है कुछ अंदर से, यू शेप का। तुम्हारी बुक में एक फिगर बनी होगी कुछ इस तरीके से, ऐसे उबड़ खाबड़ से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, विली कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं, जो क्या करता है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो कोई खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर इसके एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिशन था, उस न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, विली करेगा, दीर्घ रोम करेगा, ठीक है। और ये पूछा जाता है पेपर में कि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, जितने भी न्यूट्रिशन है उन सबका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है, कंप्लीट डाइजेशन अगर पूछा जाए, कंप्लीट डाइजेशन, तो कहाँ बताना तुम्हें, स्मॉल इंटेस्टाइन। पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द कंप्लीट डाइजेशन इन आवर बॉडी, कहाँ पर पूर्ण पाचन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुद्धांत के अंदर ही हो जाता है। क्लियर, याद रखना। एंजाइम कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, 2 चीज बनेगी, और प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेगी। विली क्या करता है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी पोषण होता है उसको अवशोषित एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर एक आता है हमारा लिवर, यकृत, जो क्या होता है, जिसके अंदर बाइल जूस होता है। क्या सिक्रेट करता है, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। और बाइल जूस क्या करने में मदद करता है, हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हिंदी में इसका यही नाम है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में, जो वर्किंग ऑफ द सेल यहाँ पे बढ़ा देता है। जैसे कोई सेल स्लो वर्क कर रही है, तो इमल्सिफिकेशन करके यहाँ पे प्रोसेस होता है जो क्या करता है, उस सेल की स्पीड को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है उसके वर्क को, ठीक है। तो याद रखना कि लिवर कौन क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फिर आता है पैनक्रियास, पैनक्रियास जिसको हिंदी में या अग्न्याशय कहते हैं। पैनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। फिर लाइपेज का काम क्या है, फैट को किस में चेंज कर देगा, ये लिपिड। लिपिड क्या एक तरीके से लिक्विड और जेली सब्सटेंस है। जब कभी भी हमें पेन होता है ना, बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, उस जगह पे क्या जमा हो गया, हमारे लिपिड जमा हो गया है। लिपिड के जमा होने से उस बॉडी पोर्शन पे हमें पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। तो लाइपेज याद रखना, लाइपेज क्या करता है, फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिपिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर लास्ट ये सारे प्रोसेस हो गई। अब लास्ट हमारा क्या बचता है, लार्ज इंटेस्टाइन विद दंत।
ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम वाटर। फूड का तो यहीं से सारा कंप्लीट हो गया, बच क्या हमारा पानी, जो हमने पानी पिया। पानी में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन करेगा, बृहदान्त्र करेगा। सब चीज एब्जॉर्ब हो गया। अब हमारे बॉडी में क्या बच गई? वेस्टेज चीजें जो हमारे बॉडी के लिए काम की नहीं है। तो क्या करता है? रिमूव वेस्टेज सब्सटेंस बाय एनस। सबसे निचला पॉइंट कौन सा होता है? एनस। सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई, न्यूट्रिशन वगैरह जितनी भी चीजें थी वो सब हमने ले ली अपनी बॉडी के अंदर। अब जो वेस्ट चीज है, जो बेकार की चीज है हमारी बॉडी के लिए फालतू है, उनको हम कहां से निकाल देंगे? एनस से उसको बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। तो ये एक तरीके से हमारा पूरा बॉडी का प्रोसेस है कि हम कैसे कैसे खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे डाइजेशन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था न्यूट्रिशन वो कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड वीडियो में मिलेंगे रेस्पिरेशन के साथ।